आखिर बहू भी तो बेटी ही है। आंचल बेटा, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? माँ, काजल के ससुराल उससे मिलने के लिए। काफी टाइम हो गया उससे मिले हुए। उसकी शादी के बाद तो हम दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए। वो तो ठीक है बेटा, एक बात बता, तेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई है, लेकिन तू कब करेगी? शादी करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सास से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। सास बहुत खड़ूस और बहुत गुस्से वाली होती है। मैं तो उसी से शादी करूंगी जो सिंगल हो और उसकी फैमिली में कोई भी ना हो। आंचल, तेरी सोच गलत है। सारी सास एक जैसी नहीं होती। कुछ सास अच्छी भी होती हैं, बिल्कुल माँ की तरह। वो माँ, ये शादी की बात हम किसी और दिन कर सकते हैं। अभी मुझे काजल से मिलने के लिए जाना है। इतना कहकर आंचल अपनी सहेली काजल से मिलने उसके ससुराल जाती है। हाय काजल, कैसी हो तुम? शादी के बाद तो तुम मुझे भूल ही गई। ऐसा नहीं है आंचल, शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जब तुम्हारी शादी होगी, तुम पर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी। ना बाबा, मुझे ये शादी के झमेले में नहीं पड़ना। तुम तो जानती हो ना सास कैसी होती है। मुझे तो सास के नाम से ही डर लगता है। आंचल और काजल बात कर ही रहे होते हैं कि तभी काजल की सास चिल्लाते हुए आती है। ओ महारानी, अगर घर में दोस्त आए हैं इसका मतलब ये नहीं कि घर का काम ही छोड़कर बैठ जाओ। इतना सारा काम पड़ा है, ये सब कौन करेगा? तेरा बाप? नहीं माँ जी, वो क्या है ना, मैं अपनी सहेली से बहुत समय बाद मिली हूँ, इसलिए काम पर ध्यान ही नहीं गया। मैं अभी जाकर सारे काम कर देती हूँ। सास के नाम से डरने वाली आंचल अपनी सहेली की सास का ऐसा बर्ताव देखकर और डर जाती है, जिसके बाद वो अपनी सहेली के घर से लौटकर अपने घर वापस आ जाती है। आंचल, ये देख, इस लड़के का नाम वीर है और इसका घर परिवार भी बहुत अच्छा है। अगर इस घर में तेरी शादी हो गई ना, तो तेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। फोटो देखकर बता, लड़का कैसा लगा तुझे? माँ, लड़का तो दिखने में अच्छा खासा है, लेकिन आप तो जानती हो ना कि मुझे सास से कितना डर लगता है। आंचल, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि हर सास एक जैसी नहीं होती है। अगर तू ऐसे ही करती रहेगी तो हो गई तेरी शादी। मैं तेरी शादी कब से कराना चाहती हूँ, इसलिए लड़के की फोटो देख ले और मुझे बता कि लड़का कैसा है। और अब तेरी एक भी नहीं चलने वाली है। बहुत सुन लिया मैंने तेरी। इतना कहकर बबीता वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अपनी माँ के गुस्से को देखकर आंचल को ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आंचल की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। देखो बहू, तुम्हारे आने की खुशी में मैंने कितने अच्छे तरीके से पूरे घर को डेकोरेट करवाया है। तुम्हें ये सब अच्छा तो लगा ना? देखो जरा, कितने प्यार से बात कर रही हैं। शुरू में सारी सास ऐसे ही प्यार से बात करती हैं। इनके असली रंग तो शादी के कुछ दिनों के बाद ही दिखते हैं। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें डेकोरेशन अच्छी नहीं लगी? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, डेकोरेशन तो बहुत ही सुंदर है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। वीर बेटा, बहू को कमरे में ले जा। बहू काफी थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लेगी। मैं तुम दोनों के लिए जब तक कॉफी भिजवा देती हूँ। वीर आंचल को कमरे में ले जाता है और थोड़ी देर बाद आंचल की सास मोहिनी आंचल और वीर के लिए कॉफी भिजवा देती है। और ऐसे इनकी शादी का पहला दिन गुजर जाता है। आज तो मुझे उठने में इतनी देरी हो गई है। माँ सही कहती थी कि जल्दी उठने की आदत डाल ले, वरना ससुराल में पछताएगी। 8 बज गए हैं, थोड़ी देर में मेरी सास चिल्लाते हुए आएगी और कहेगी, क्या तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें जल्दी उठना भी नहीं सिखाया? आंचल इतना कही रही होती है कि तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है। अरे बहू, तुम अभी तक सो रही हो? सॉरी माँ जी, शादी की थकान की वजह से ना मेरी आंख ही नहीं खुली। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, आप मुझे प्लीज डांटिएगा मत। अरे बहू, इसमें डांटने वाली कौन सी बात है? मैं समझ सकती हूँ, शादी की तैयारी में ढंग से सोने का समय नहीं मिलता है। अगर तुम्हें थोड़ी देर और सोना है तो तुम सो जाओ, फिर तुम्हारी नींद अच्छे से पूरी हो जाएगी। जब नींद पूरी हो जाए तो तुम रेडी होकर बाहर आ जाना। आज तुम्हारी पहली रसोई है, ठीक है? मोहिनी के मुंह से पहली रसोई की बात सुनकर आंचल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आज से पहले आंचल ने किचन में कदम भी नहीं रखा होता। उसे खाना बनाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। आंचल जल्दी से उठकर रेडी होती है और अपनी सास के पास जाती है। अरे आ गई बहू तुम, चलो मैं तुम्हें किचन दिखाती हूँ। ये हमारा किचन है। इस तरफ सारे बर्तन हैं और इस तरफ सारे मसाले और सब्जियां हैं। और ये मैंने खीर बनाने का सारा सामान रख दिया है। तुम जल्दी से खीर बना दो और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे आवाज दे देना, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैंने तो आज तक किचन में पैर भी नहीं रखा, तो मैं खीर कैसे बनाऊंगी? एक काम करती हूँ, यूट्यूब से देख लेती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। आंचल जल्दी से यूट्यूब ऑन करती है और खीर बनाने की रेसिपी देखकर खीर बनाती है। ऑनलाइन रेसिपी देखने के बाद भी आंचल ठीक तरीके से खीर नहीं बना पाती है और आधी कच्ची बनी हुई खीर अपने सास और अपने पति को दे देती है। अरे वाह, खीर तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है।
देखते हैं खाने में कैसी बनी है। सारे के सारे चावल कच्चे हैं, दूध भी ढंग से पका नहीं है। क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है आंचल? तो क्या हुआ वीर, बहू को खाना बनाना नहीं आता? मैं सिखा दूंगी बहू को खाना बनाना। अपनी सास का ये रवैया देखकर आंचल बिल्कुल हैरान हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन, अरे मोहिनी बहन, तुम यहाँ, वो भी इतने दिनों के बाद? हाँ सुनीता बहन, मैंने सोचा बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, आज मिल लेती हूँ। तुम्हारी बहू महिमा कहाँ है? पड़ी होगी अपने कमरे में पूरा दिन, आराम करने के अलावा उसे आता ही क्या है? अपनी बहू के बारे में ऐसा तो मत बोलो। मैं जब भी देखती हूँ तो बेचारी महिमा काम करने में ही लगी रहती है। बहुत प्यार है बहू के लिए तुम्हारे दिल में। हाँ सुनीता, अगर हम किसी की बेटी को तकलीफ देंगे तो कल को हमारी बेटी की भी तो शादी होगी। मोहिनी की बातें सुनकर सुनीता को पसंद नहीं आती है और वो मुंह बना लेती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और एक दिन अचानक आंचल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी बहू को? इनको मलेरिया हो गया है। मैंने ये सारी दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इन्हें टाइम से दवाइयाँ दे दीजिएगा और इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर मोहिनी को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत अच्छे से अपनी बहू का ख्याल रखती है। टाइम से अपनी बहू को खाना देना, दवाई देना, उसकी सारी जरूरतों को पूरा करती है। ये सब देखकर आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो समझ जाती है कि हर सास एक जैसी नहीं होती है। क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी, शादी से पहले मैं सोचती थी कि सारी सास ना एक जैसी होती हैं, जो अपनी बहू को परेशान करती हैं और दिन रात उन पर अत्याचार करती हैं। मुझे हमेशा से ही लगता था कि मेरी शादी के बाद मेरी सास भी ऐसी होंगी, जो मुझे दिन रात परेशान करेंगी, अत्याचार करेंगी, मुझसे घर के सारे काम करवाएंगी। लेकिन मेरी सोच गलत थी माँ जी। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। हर लड़की शादी से पहले अपनी सास के बारे में ऐसा ही सोचती है। माना सास गुस्से वाली होती है, लेकिन अपनी बहू से प्यार भी करती है। आखिर बहू भी तो बेटी ही है। मैं तुझे बहू से ज्यादा अपनी बेटी मानती हूँ, समझी? अपनी सास की सारी बातें सुन आंचल मोहिनी के गले लग जाती है और मोहिनी भी आंचल को गले लगा लेती है। जिसके बाद आंचल और मोहिनी अब बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहती हैं। रजिया अपने बेटे रहमान और बहू मिसबाह के साथ रहती थी। रहमान अपनी माँ का इकलौता बेटा था। उसका बाप चिकन मीट बेचने का काम किया करता था, तो अपने बाप के गुजर जाने पर रहमान ने ही उनका काम कारोबार संभाल लिया। मिसबाह, मेरी मुर्गा काटने वाली छुरी कहाँ पर है? वो तो मैं धोने के लिए घर में ही ले आई थी। आप ठहरिए, मैं आपको लाकर देती हूँ। हाँ जरा जल्दी करो। मिसबाह छुरी लेकर आ गई। जाने से पहले बताते जाइए कि आप शाम को खाने में क्या खाएंगे। बहू, जो तेरा मन करे वही बना देना। अम्मी, मेरा मन तो शाम में चिकन तंदूरी बनाने का हो रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी में तुम्हारा चिकन खाने का मन कैसे कर सकता है? चिकन तंदूरी बनने में बहुत समय लग जाएगा और इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, तुम कुछ और सोच लो। नहीं, आज मैं वही बनाऊंगी। मैंने सोच लिया है। गर्मी सर्दी से मुझे फर्क नहीं पड़ता। रहने दे बेटा, तू इससे कुछ मत बोल। देख बहू, हम तो तेरी ही वजह से बोल रहे हैं। अगर तुझे तंदूरी ही बनाना है तो बना लेना। मिसबाह अपनी सास की बात सुनकर खुश हो गई। उसे बचपन से ही खाना बनाना और खिलाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो अपने मायके में भी ऐसी ही नई नई चीजें बनाती रहती थी। मिसबाह ने खुशी से सभी के लिए चिकन तंदूरी बनाया, जिसे खाकर सभी का मन खुश हो गया। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। वैसे तो रहमान का काम बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक ही लोगों ने उससे चिकन और मीट खरीदना कम कर दिया और देखते ही देखते उसकी दुकान पर ना के बराबर ग्राहक आने लगे थे। या मौला, ये सब क्या हो रहा है? जब से आया हूँ तब से एक भी मुर्गा नहीं बिका है। न जाने क्या बात है। रहमान खुद से ही बातें कर रहा था कि तभी वहां पर एक आदमी आया। अरे रहमान भाई, क्या हुआ? ऐसे बैठकर मक्खियां क्यों मार रहे हो? अब क्या ही बताऊं मियाँ, जब से दुकान खोली है तब से एक भी ग्राहक नहीं आया है। अरे क्यों नहीं आया है? हम आए तो हैं तुमसे मुर्गा खरीदने। बोलो कितना दे दूं? 1.5 किलो दे दो। क्या है ना, आज हमारे घर में हमारी बेगम की वालिदैन की दावत है। अच्छा अच्छा। वैसे रहमान भाई, एक बात बोलूं? बोलो मियाँ, पूछ क्यों रहे हो? शायद अब लोगों का मुर्गा खा खाकर मन भर गया है, क्योंकि मेरे घर के पास भी एक मुर्गे और मीट की दुकान थी। पहले तो दुकान काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक ही लोगों का मन सा भर गया और उन्होंने मीट और चिकन खरीदना बिल्कुल बंद ही कर दिया। ऐसा क्या? हाँ मियाँ, और फिर उस अब्बा जान को वो दुकान बंद ही करनी पड़ी। जानते हो, उन्हें ऐसा करने से लाखों का नुकसान हुआ था।
मुझे तो लगता है तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। मैं तो कहूंगा तुम घाटे से पहले ही दुकान बंद कर दो। मियाँ, चाहिए जमीन आसमान अपनी जगह से हिल जाए, लेकिन रहमान अपने अब्बा के दुकान की नींव को जरा भी नहीं छोड़ेगा। ये दुकान मेरे बाप दादा की निशानी है, उनका सब कुछ है। मैं इस काम को कभी नहीं छोड़ूंगा। रहमान की बात सुनकर वो आदमी चुप हो गया और शांति से वहां से मीट खरीद कर चला गया। लेकिन उसकी बातों ने रहमान को बहुत चिंतित कर दिया था। इसी तरह ना के बराबर दुकानदारी में शाम हो गई और रहमान मुंह लटका कर घर आ गया। क्या हुआ, आज भी बिक्री नहीं हुई क्या? मिसबा, अभी मुझसे कुछ भी मत पूछो, मेरा दिमाग अभी बहुत खराब है। अच्छा ठीक है। रहमान कमरे में चला गया। वो खाने का शौकीन था। मिसबा ने जब उसे इतना परेशान देखा तो उसने उसकी परेशानी को थोड़ा दूर करने के लिए कुछ बनाने का सोची। मैं ऐसा क्या बनाऊं जो रहमान जी को खुश कर सके? आइडिया। मिसबा ने घर में पड़े मुर्गे की गोश्त और थोड़े सामान से चिकन पिज्जा बनाकर तैयार कर दिया। पिज्जा तो मैं काफी बार बना चुकी हूँ, लेकिन ये पिज्जा मैंने पहली बार बनाया है। ना जाने कैसा बना होगा। मिसबा वो पिज्जा बाहर अपनी सास के पास लेकर जा ही रही थी कि तभी उसे अपनी माँ के पास बैठा हुआ रहमान दिखाई दिया, जो अपनी मंदी दुकानदारी और उस आदमी की बात को अपनी माँ से बता रहा था। मिसबा पीछे ही रुककर सारी बातें सुनने लगी और उसे सब कुछ समझ आ भी गया। अच्छा, तो रहमान जी इस वजह से परेशान है। वो उन दोनों के पास पिज्जा लेकर चली गई। टाडा, देखो मैंने क्या बनाया। अब सभी चिंताओं को भूलकर ये पिज्जा खाइए और बताइए कि ये कैसा बना है। मुझे भूख नहीं है मिसबा। ओहो, अब खा भी लीजिए। सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन खाना अपनी जगह है, तो आप खाने पर नाराजगी मत दिखाओ। मैं नाराज नहीं हूँ। जो भी हो, लेकिन जल्दी से इसे खाइए और बताइए कि ये कैसा है। मिसबा की जिद की वजह से रहमान को वो पिज्जा खाना ही पड़ा। पिज्जा खाते ही दोनों माँ बेटे की सारी चिंताएं दूर सी हो गई और वो बस उसके स्वाद में कहीं खो से गए। कैसा है? वाह बहू, गजब। शुक्रिया। अम्मी जान, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? अम्मी, मैं रहमान जी को ऐसे दिन पे दिन परेशान नहीं देख सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि क्यों ना मैं यही घर के बाहर एक पिज्जा स्टॉल लगा लूं। हम इसमें चिकन पिज्जा बनाएंगे, जिसकी वजह से हमारी दुकान भी बंद नहीं होगी और हो सकता है कि इस काम से हमें 2 गुना मुनाफा भी हो। मिसबा की बात सुनकर दोनों माँ बेटे सोच में पड़ गए। ठीक है बहू, अगर तू चाहती है तो कुछ दिन इस काम को कर ले। मेरी तरफ से भी इजाजत है। मिसबा बहुत खुश हो गई। अगली ही सुबह उसने अपने पिज्जा बेचने की जगह का इंतजाम कर लिया और वो अपनी दुकान के बाहर पिज्जा बेच रही थी। साथ ही उसकी सास रजिया भी उसकी इस काम में मदद करवा रही थी। बहू, 2 चिकन पिज्जा के ऑर्डर है, अभी लाई अम्मी जान। दोनों सास बहू इसी तरह से लगी हुई थी। चिकन पिज्जा एक ही दिन में पूरे मोहल्ले में मशहूर हो चुका था। मिसबा बाजी, आप ये चिकन पिज्जा कितने रुपए का दे रही हो? बस 100 रुपए। अरे वाह, तब तो आप मुझे ये तीनों दे दो। अभी लाई। मिसबा ने उस लड़की को पिज्जा बेच दिया। सुबह से शाम तक उनके बहुत सारे पिज्जा बिक गए, जिसकी वजह से एक ही दिन में उनकी अच्छी खासी कमाई हो गई। माँ, आज तो रहमान जी ने भी धड़ाधड़ मुर्गे काटे हैं। उम्मीद है आज उनका मूड अच्छा रहा होगा। रात को पूरे परिवार ने जाकर पैसों की गिनती की। उन्होंने काफी अच्छा खासा मुनाफा कमाया था। इसी तरह से दिन बीतते गए और उनका छोटा सा पिज्जा स्टॉल अब बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका था। मिसबा के हाथ का चिकन पिज्जा खाने लोग दूर दूर से आते थे और अब उसने अपने छोटे से स्टॉल को एक बड़ी पिज्जा शॉप का रूप दे दिया था। माँ, कामयाबी बस थोड़ी सी मेहनत मांगती है। देखो ना, कुछ ही महीनों में हमारा छोटा सा स्टॉल कितने बड़े पिज्जा कॉर्नर में बदल गया है। सास बहू चिकन पिज्जा कॉर्नर। चलिए तो अब अपने शुभ हाथों से हमारे कॉर्नर का शटर उठाइए। रजिया ने अपने पिज्जा कॉर्नर का शटर उठाया। वहां पर पहले से ही पिज्जा खरीदने वालों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जो दुकान के खुलने का इंतजार कर रहे थे। देख बहू, हमारे इस पिज्जा के कितने सारे लोग फैन हैं। सही कहा माँ, आप इन सबको शांति से खड़े रहने को बोलिए। मैं जल्दी से पिज्जा बनाना शुरू करती हूँ। रजिया सभी ग्राहकों को संभाल ही रही थी और मिसबा जल्दी जल्दी चिकन पिज्जा बना रही थी। अपनी मेहनत को रंग लाते हुए देखकर दोनों सास बहू बहुत खुश थे। इसलिए तो कहते हैं कि किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत चौंका देती है।